आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं। वो कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, आपने किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी किया है, लेकिन स्पेशली आज हम टीचिंग के ऊपर, वो भी हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के जो टीचिंग के रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें जो है कौन से किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो एक्सपर्ट से मैंने बात किया, उन्होंने पहले क्वालिफाई किया है, दोनों जो है कॉलेज में एज अ लेक्चरर वो जो है हायर हुए हैं। मैंने उनसे बात किया, बात करने के बाद उनसे जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने मुझे बताए, तकरीबन 15-20 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे शेयर किया, जो कि मैंने इनको कलेक्ट करके इन दोनों को जो है मैंने कंपेरिजन किया। करने के बाद जो कॉमन क्वेश्चंस है उसको मैंने जो है एक लेक्चर बनाया है। फिर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपसे फर्दर मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में जो भी इंटरव्यू होता है, वहाँ पैनल में 3 4 या 5 बंदे, 4 बंदे तो मिनिमम जो है बैठते हैं। ठीक है, तो 4 बंदे होते हैं, इनमें से आपका चेयरमैन साहब होता है जो कि आपको वेलकम करता है और बेसिक क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपका जो है एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, आपके एरिया का कोई भी बंदा हो सकता है। फिर साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। ये सारे जो है 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो दो मेरे जो है रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन मुझसे शेयर किया, उस हिसाब से जो है मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। अच्छा, दोनों जो मेरे रिस्पेक्टेड मेरे कुलीग्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो सबसे पहले चेयरमैन साहब ने हम दोनों उन दोनों से जो है इंट्रोडक्शन के हवाले से पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद पैनल। ठीक है, यानी पैनल को आप खुद को इंट्रोड्यूस करें। तो वो एक बंदा कह रहा था कि मैंने जो है अपना इंट्रोड्यूस जिस तरीके से मैंने एक पहले लिखा था चीज़, तो हम सब के पास इस तरह एक जो है एक हमारे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि हमारा इंट्रोडक्शन किस तरह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम जो है अपना नाम उनको बताना ज़रूरी होता है। अलबत्ता उनके पास जो है हमारा नाम पहले से मौजूद होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास सामने मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से अपने नाम से स्टार्ट करना है, अपने इलाके बताना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन जो भी डिग्री हमने हासिल की है, स्पेशली जिस सब्जेक्ट के जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए हमारा इंटरव्यू हो रहा है, उसके रिलेटेड चीज़ें, उसमें हमारा इंटरेस्ट, एक एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फिर इसके बाद देखिए, वो एक के मेरा कुलीग कह रहा था, जब मैंने इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया तो फिर मुझसे पूछा कि क्या आपके अंदर कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है जो कि आपने बताया नहीं, तो आप अपनी क्वालिटी जो है एक बता दें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है। तो दूसरा जो मेरा कुलीग कह रहा था कि मैंने जो है जो जो भी मेरी क्वालिटीज़ थे, 3 4 क्वालिटीज़ वो मैंने बता दिया था। तो दूसरा कह रहा है कि मुझसे उसने स्पेशल पूछा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो कि आप समझते हैं कि आपके अंदर है। तो फिर एक क्वालिटी, 2 क्वालिटीज़ या 3 क्वालिटीज़, और साथ साथ वीकनेसेस भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस है। ठीक है, वीकनेसेस भी जो है पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अक्सर कहते हैं कि पॉजिटिव वीकनेसेस जो है हमें पता होनी चाहिए, पहले से हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। ठीक है, फिर चेयरमैन साहब ने उनसे सवाल किया है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस प्रोफेशन को आपने क्यों चूज़ किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करनी चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि हम फिजिकल एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसको हमने रिमाइंड करना है, उनको जो है हमने याद करना है। साथ साथ फिजिकल एजुकेशन हमने क्यों सिलेक्ट किया वो हमने क्लियर बताना है। कोई ऐसे जाके वहाँ जाके जो है ऐसे ही रेंडम ऐसे ही बड़े बड़े बातें करेंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो पैनल में बैठे हुए होते हैं वो कोई बच्चे नहीं होते या हमारे तरह जो है कोई नॉर्मल बंदे नहीं होते, काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं, काफ़ी इस चीज़ के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन पहले से वो उनके पास होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा है कि व्हाट्स योर फेवरेट गेम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है ट्रिकी क्वेश्चंस को भी याद करना लाजमी है। सिर्फ एक गेम को याद करना ये लाजमी नहीं है। गेम को जो आप हम अपना फेवरेट बनाते हैं तो इसमें 2 तरीके से होते हैं। एक ऐसा गेम होता है जो कि हम खेलते नहीं हैं लेकिन देखते हैं, जो कि हमारा फेवरेट है, लाइक क्रिकेट। क्रिकेट पाकिस्तान में भी अगर आप देखें या इंडिया में देखो तो क्रिकेट को जो है बहुत ही अहमियत देते हैं और सब जो है बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन मैं खुद भी जो है क्रिकेट देखता रहता हूँ, मुझे पसंद है देखना, लेकिन खेलना मुझे नहीं पसंद इतना। ठीक है, अब मेरा जो फेवरेट गेम है, जो प्लेइंग, जो मैं बड़े शौक से प्ले करता हूँ, वो मेरी दूसरी कोई गेम है। ठीक है, अब वहाँ पे भी हमने देखना है कि हमने देखने वाले मैच को बताना है या गेम का नाम बताना है, या जो है जो हम खेलते हैं उसके बारे में हमने बताना है। अगर देखने वाले गेम को हमने बताना है तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए।
कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है मुल्क में, ठीक है, या जो है हमारे मुल्क को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो टीम्स है उसके कैप्टन वगैरह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अचीवमेंट के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेस्ट प्लेयर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा गेम जो कि हम खेलते हैं और हमें पसंद है, तो इसके बारे में भी जो है टेक्निक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें ज़रूर याद होनी चाहिए। और साथ साथ उस गेम में हमें जो है हमने कोई ऐसा अवार्ड लिया है या कोई जो है ऐसा सर्टिफिकेट लिया है या कोई ऐसा मेडल लिया है, ठीक है, नेशनल लेवल पे हमने खेला है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला है या डोमेस्टिक लेवल पे हमने खेला है, इन चीज़ों को भी हमने क्या करना होता है, जहन में रखना होता है। फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने उन दो साहिबान से जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चन पूछे हैं कि स्पोर्ट्स में आइस इंजरीज की वजह से कितने लोग हर साल इफेक्ट होते हैं। स्पोर्ट्स की वजह से या स्पोर्ट्स में आइस इंजरी की वजह से पूरा जो है दुनिया में कितने लोग इफेक्ट होते हैं, तो इसका आंसर जो है हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मैंने उनसे सुना तो मैंने खुद गूगल पे जाके सर्च किया, तो लाइव जो मुझे डेटा मुझे मिला वो है 6 लाख, यानी कि हर साल 6 लाख प्लेयर्स जो है वो इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, 6 लाख प्लेयर्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और उनमें से मैंने चेक किया तो 24,000 पीपल क्या होते हैं, उनके लिए इमरजेंसी रूम्स की नीड होती है, इमरजेंसी अटेंशन की ज़रूरत होती है, यानी वो बहुत ही डेंजर जोन में होते हैं। इसके अलावा मैंने जब चेक किया तो मुझे ये भी जो है मेरे सामने आया कि रफली एक फिगर मेरे सामने आया कि 13,500 क्या होते हैं, वो पर मिनट जो है वो अपना साइट को लूज़ कर रहे होते हैं। जब आज की डेट में मैं जब 2024 में मैंने जब ये सर्च किया तो मेरे सामने ये रिजल्ट आया। हो सकता है आप 1 साल बाद देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे तो आपके पास फिगर कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंजरीज की वजह से कितनी जो है इफेक्ट होती है। चलिए जी, फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने दोनों बंदों से इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। अलबत्ता उनका जो है पूछने का अंदाज डिफरेंट था, लेकिन उनका सेंस और उनका जो है मकसद एक ही चीज़ था कि ये एक क्वेश्चन उसका मकसद था। अच्छा, वो क्या है ये हमें भी पता होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम के तैयारी के अलावा भी हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, क्या है, व्हाट इज़ बीएमआई? एक बहुत ही अच्छा टर्म है कि बीएमआई, हम अपने हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, इसको लेके हम जो है अक्सर प्रिडिक्शन करते हैं अपने हेल्थ को लेके। हम जो है बड़े कभी जो है हम मायूस होते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, ठीक है, हेल्थ को लेके। तो ये बीएमआई क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा डिफाइन करूँ आपसे कि बीएमआई क्या है, और आप खुद भी जाके जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको जाके आप फर्दर सर्च कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कि बीएमआई है क्या चीज़। बीएमआई का जो एब्रिवेशन है वो फॉर एग्जांपल जो है आपका बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक बंदे की वेट, एक पर्सन की वेट को हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसका एक फार्मूला है। फॉर एग्जांपल जो बंदा है उसके हाइट उसके वेट के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसका जो है एक फार्मूला, फॉर एग्जांपल हम जो है ये साथ साथ हम जो है इस चीज़ को लिखेंगे। वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जो हमारा जो वेट होगा वो किलोग्राम में हम लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। हमारा जो हाइट है वो स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर मीटर में जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास जो भी रेशियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो है हमारा जो वेट है वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, नॉर्मल है। अब इसके लिए जो है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्राफ हमें दिया है, एक जो है स्टेटस हमें दिया है कि बंदूक का, वो भी मैं साथ साथ आपको शो करूँगी। ये देखिए 18.5 से लेके अगर 24.9 अगर आपका रेशियो आता है तो वो आपका जो है वो नॉर्मल है। अगर 18 से नीचे आता, अगर जो है आपका रेशियो आता है या स्टेटस आता है तो इसमें जो है आपको अंडर वेट कंसीडर की जाती है। अगर 25 से ऊपर अगर आ जाता है 29 तक तो आप ओवर वेट है। अगर 29 से भी अगर ऊपर आ जाता है तो आप जो है एब्यूज़ में आते हैं, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, आप बहुत मोटे हैं, तो आपको थोड़ा जो है अपनी सेहत पे काम करनी है।
अब इसमें क्या होता है, आपके हाइट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मेरे जो हाइट है वो है 5.8 इंच है मेरा। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फॉर एग्जांपल, और मेरी जो वेट है वो 65 है, तो मेरा राउंड बनता है यानी कि 19 तकरीबन जो है मेरा 19, और मेरा जो है मैंने जब उसको कैलकुलेट किया तो मेरा नॉर्मल ही आ जाता है। तो आप भी इस तरह जो है अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर आप खुद भी आसानी से जो है आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन किया है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने कि वेट ट्रेनिंग में टू फेमस टेक्निक्स कौन से है। तो वेट ट्रेनिंग आपको पता है एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें जो है वेट लिफ्टर्स के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वेट उसने कहा कि दो का नाम आपने बताना है, तो दो का नाम आप कोई भी बता सकते हैं, जैसा कि जो है बॉडी बिल्डिंग है, आपका जो है सर्किट ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग में जो है आपका पूरा बॉडी कंपोजिशन, आपकी बॉडी में मसल्स को जो है ट्रेन करते हैं। फिर सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपका जो है बहुत ही मिनिमम टाइम में आप कोई वेट ज़्यादा उठाने के लिए आपको ट्रेन करते हैं, आपके स्पेसिफिक मसल को ट्रेन करते हैं। तो ये दो ट्रेनिंग का नाम भी आप जो है अपने जहन में जो है याद रख सकते हैं। फिर एक बंदा कह रहा था, जब मैंने ये चीज़ें बताया अपने हिसाब से, जब मैंने आंसर दिया तो फिर उसने मुझे कहा आप वेट ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग और वेट ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस आपको भी मालूम होनी चाहिए कि वेरी सिंपल है। वेट ट्रेनिंग जो होती है वो क्या होती है, वेट लिफ्टिंग के लिए। वेट लिफ्टिंग एक स्किल है जिसको बिल्ड करने के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। अच्छा, वेट लिफ्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए ही हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। यानी हम अपने मसल को, एब्डोमिनल मसल्स हो गए हमारे जो है बाइसेप ट्राइसेप, हमारे लेग्स की मसल क्वाड्रिसेप हो गए, ये मसल को जब हम ट्रेन करते हैं, इनको एक्सरसाइज के जरिए इनको ट्रेन कर रहे होते हैं, तो ये जो है वेट ट्रेनिंग हो गया। अब इस इवेंट के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए जो हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेते हैं वो वेट ट्रेनिंग हो गया। अब आगे जाके फाइनल में हम जब कंपटीशन भी होता है नॉर्मली जो है वेट उठाने के लिए, और कंपटीशन में जो है विन के लिए हम वहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं, फाइनल हमारा होता है, और उसको कहते हैं वेट लिफ्टिंग, यानी वेट उठाना कम टाइम पे। अच्छा, फिर क्वेश्चन किया था कि उनसे कि वेट लिफ्टिंग से कौन से मसल्स हमारे मजबूत होते हैं। वेट लिफ्टिंग में तकरीबन जो है हमारे बॉडी में देखा, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक मसल्स के नाम हमें याद होनी चाहिए कि वेट जब लिफ्टिंग करते हैं तो इसमें हमारे कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल वेट को पकड़ने के लिए हम अपने जो है हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब हाथों से वेट को पकड़ते हैं तो इसमें हमारे बाइसेप ट्राइसेप हमारे हो गए, हमारे चेस्ट मसल हो गए, एब्डोमिनल मसल हो गए, हमारे जो है लेग्स की मसल हो गए, फिर हमारे जो है डेल्टाइट मसल हो गए। ठीक है, चेस्ट मसल में हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर हो गया, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हो गए। ठीक है, ये सारे मसल इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। फिर जो है इस क्वेश्चन के रिलेटेड आप खुद भी जो है मज़ीद सर्च आप कर सकते हैं। फिर इन दोनों से क्वेश्चन किया है, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद करना बहुत लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्रेन एंड स्ट्रेन दो चीज़ें हैं, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन। तो इन दोनों को याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, देखें। अच्छा, ये स्प्रेन और स्ट्रेन में अक्सर जो है हम सब कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब ये स्प्रेन क्या है, स्प्रेन हमारे लिगामेंट है, लिगामेंट के टूटने के अमल को जो है हम स्प्रेन कहते हैं। यानी लिगामेंट क्या है, ये बोन्स और मसल्स को जो है एक दूसरे के साथ अटैच करता है। आप उस एरिया में कब जब चोट आती है या वो कट जाता है तो वो क्या होता है, स्प्रेन है। जबकि स्ट्रेन में क्या होता है, हमारे मसल्स या टेंडन के टूटने के अमल को जो है हम स्ट्रेन कहते हैं। मसल कहीं पर टूट गया किसी भी वजह से, हम किसी के साथ लग गए गिर के, ठीक है, या जो है ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर जो है होने की वजह से मसल अगर कट गया तो वो क्या होता है, वो जो है हमारा स्ट्रेन कहलाते हैं। हम दोनों में डिफरेंट तो वही है। ठीक है, फिर लास्ट में जो है एक क्वेश्चन उनसे दोनों से पूछा है, ठीक है, कंपोनेंट के हवाले से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों से यही सवाल किया गया है कि फिटनेस कंपोनेंट टोटल कितने हैं। एक से ये सवाल किया है कि टोटल कितने कंपोनेंट्स है, तो फिर उसने जवाब दिया है कि इतने कंपोनेंट्स है। ठीक है, आप देखिए फिटनेस कंपोनेंट के टोटल कितने हैं, 11 कंपोनेंट्स है। इसमें से जो है 6 जो है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स है और 5 जो है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है, जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ है, पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इंड्योरेंस है, फिर जो है
फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, और ठीक है बॉडी कंपोजिशन है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, एजिलिटी है, ये फिटनेस के कंपोनेंट्स है। फिर जो है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा कोलीग था उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप फिटनेस कंपोनेंट्स के कुछ फिटनेस कंपोनेंट्स के क्या नाम आप बता सकते हैं। तो उसने दो तीन का नाम बताया है। तो उनमें से जो है स्पीड और इंड्योरेंस के बारे में उससे पूछा है कि ये इंड्योरेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं लंबा नहीं करूँगा, मुख्तसरन में आपसे मैंने ये क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किया और थोड़ा बहुत जो है मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप क्या करें, ये क्वेश्चन को आप खुद गूगल पे जाके सर्च करें और इसके रिलेटेड तैयारी करें। ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस कोलीग से पूछे गए हैं तो हो सकता है कि हमसे भी जो है यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कंबाइन करके एक और वीडियो मैंने बनानी है, जो कि आपके लिए मैं जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।